एकेडमी। तो मेरे साथ पेज नंबर 46 सिंपल इंटरेस्ट का ओपन कर लीजिए, अपनी बुक का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 का ओपन कर लीजिए पेज नंबर 46। और इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। देखिए अब हमारे साथ पहले आप कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और किताब अपने पास रख लीजिए। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ करके मैं समझाता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उसे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। जब उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर उनसे मैथ्स कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है मैथ्स का, वो इससे जो रिलेटेड आपका फॉर्मूला है आप उसे याद कर लीजिए। फॉर्मूला पहला वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, उससे आपको याद हो जाएगा फार्मूला। फिर पार्ट 2 में मैंने कुछ बेसिक्स मैथ्स पढ़ाया, पार्ट 3 में मैंने कुछ बेसिक्स बताया। अब मैं डायरेक्ट पेज नंबर 46 पे आ गया हूँ। पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 2 friends together took a loan। 2 दोस्त ने एक साथ मिलकर लोन लिया। देखिए took a loan, लोन का वर्ड यूज किया, कितना का लिया, अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 का। इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 15,000। जब भी लोन, मैंने कहा है कि आप सबसे पहले हमारा वीडियो, पहला वीडियो जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है पार्ट 1, आप उसको देख लीजिएगा। प्रिंसिपल किस किस चीज को कह सकते हैं, मतलब किस किस टर्म में प्रिंसिपल आ सकता है क्वेश्चन में, मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया हूं और आप उसको देख लीजिएगा। क्या है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 friends together took a loan, 2 दोस्त ने मिलकर के एक साथ लोन लिया, कितने का, 15,000 का, 15,000 का। टू रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कहां से, बैंक से। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%। रेट कितना है आपका, देखिए यहाँ पर रेट दे दिया। जब भी रेट हमेशा दिया जाएगा वो परसेंटेज में दिया जाएगा। 12%, देखिए बगल में लिखा होगा पर annum, मतलब 1 साल का। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। आपको ये निकालना है कि 4 साल के बाद उन्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा दिया हुआ है 4 years। तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट। वेरी इजी, आप देखिएगा फार्मूला में मैंने लिखा दिया है इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। इस तरीके से हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100, 100 आता है रेट के लिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा, पुट कर देंगे, कितना है 15,000, यहाँ पुट कर दीजिए आप 15,000, यानी 15,000। रेट हमारा क्या है 12 है और टाइम हमारा 4 है और नीचे में 00 यानी 100। ठीक है, या देखिए 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए 15 4 जा 60, 15 4 जा कितना होगा बोलिए तो 60 होगा, और ये 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 जा 72, ये 10 ये मतलब आपका 7200, ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो आपका ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि प्रिंसिपल कितना है। लोन का वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब लोन जब भी अगर वर्ड यूज कर देगा समझ जाइएगा वो प्रिंसिपल है। रेट आपका 12% है और टाइम आपका 4 years है। मैंने फार्मूला का इस्तेमाल करके आपका पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000। आपको क्या फिर यहाँ साफ लिख दिया, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹2000, 2000 का। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है। ऑफ रुपीस के बाद अक्सर जो दिया रहता है वो प्रिंसिपल ही रहता है। 2000 रेट देखिए कितना दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। रेट हमारा 6% दिया हुआ है, रेट यहाँ हम 6% लिख देंगे। फिर हमारा टाइम यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइम जो दे दिया है आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना है वो 1 जनवरी से लेकर के 26 मई 2005। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा सबसे पहले इसमें आपका मंथ क्या क्या आ रहा, मैं समझा दे रहा हूं। जनवरी आ रहा, फरवरी आ रहा, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है और मई।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ईयर है वो 2000 कितना है 5 है, 2005। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जनवरी में कितना दिन होता है बताइए। तो आप लोगों को पता है 31 जनवरी मतलब आपका 31 दिन होता है। फरवरी में यहाँ पर देखना होगा 2005 है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। आप लोग जानते हैं लीप ईयर, मैं भी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लीप ईयर आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसमें फरवरी आपका 29 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो आपका 28 डेज होगा। मार्च में कितना होगा 31 दिन होगा। अप्रैल में कितना होगा 30 दिन होगा। लेकिन मई में क्या होगा 26 डेज कह रहा है। आप गौर से देखिए 26 मई कह रहा, ठीक है। तो यहाँ तक का अब इसको ऐड करेंगे अगर हम लोग 6 + 1 7, 7 + 8 15 + 1 16, उसके बाद अब यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 1 14। ये डेज में बदल गया, ठीक है। इस तरीके तो हमारा टाइम कितना आया, टाइम देखिए आया 146 डेज। वेरी इजी ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा, जब अगर आपका इतना महीने से इतना महीने तक अगर आपको कहे तो जनवरी से कह रहा 1 जनवरी से नहीं, जनवरी मतलब 1 जनवरी से आपको कह रहा कि आपका 26 मई तक। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। 146 को हम लोग क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर निकालना है क्या हमें, इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है हमारा, P × T × R/100, ठीक है, या P × R × T जो भी लिख सकते हैं। तो P हमारा क्या है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 है, प्रिंसिपल लिख लेंगे 2000। टाइम हमारा है 146, बाई क्या आएगा 365, और रेट हमारा है 6%, और ये फार्मूले का 100, ठीक है। वेरी इजी ना। देखिए यहाँ पर से हम लोग 20 कैंसिल, आप लोग अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 4 20, 5 से 5 7 35, 5 3 15, 73 2 146। इजी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप सब यहाँ नीचे कट चुका है, ठीक है। आपका 6 2 12, 12 4 48 आंसर। वेरी इजी ना। बस यहाँ पर ही मेन था काम करना, जो हमारा टाइम दिया हुआ था मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम को डिटरमाइन करना होगा, टाइम को किस तरीके से आपको निकालना होगा। और इजी था एकदम, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × T × R बोलिए, P × R × T/100 कुछ भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। आपको यहाँ अमाउंट निकालने बोल रहा, यानी आपको प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट को मैंने डिफाइन भी कर दिया पहला वीडियो में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किसका अमाउंट निकालना है, ऑफ रुपीज 960। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 960 दिया हुआ। वेरी इजी ना। रेट कितना दिया हुआ, रेट आप देख सकते हैं आपके बुक में लिखा हुआ, बुक ओपन करके अपने पास रखिएगा। ये रेट दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8 and 1/3%। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। 8 3 से 24 + 1 25/3%। उसके बाद टाइम, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा दिया हुआ 1 ईयर 3 मंथ्स। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने बार बार कहा कि जब भी अगर मंथ्स में रहेगा उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, डे में रहेगा उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। हमारा ये 1 ईयर तो ठीक है, ओके। ये मंथ्स है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कीजिए। बीच में प्लस का साइन हमेशा दीजिएगा। यहाँ इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, मंथ ईयर में बदल गया। अब सब ईयर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3 से काट दिए, 3 1 3, 3 4 12, 1 + 1/4 आया, यस, ठीक है। यहाँ पर 3 1 3, 3 4 12 काट दिए। अब देखिए 4 1 4 प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका क्या, आसान तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस कीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस। तो ये 4 1 4, यानी 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5। नीचे वाला चेंज नहीं करते, ठीक है, यस। देखिए टाइम भी निकल गया। तो हमें निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हम जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल तो हमारा दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट अगर निकाल देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा ना, ऐड करके। देखिए तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100।
तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा है ₹960। रेट हमारा क्या है 25/3, तो 25 यहां रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा। टाइम हमारा क्या है 5/4, आइए फार्मूले का 100। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आसान तरीका 5 से काट, 25 से काट दे, 25 1 25, 25 4 से 100। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल से हम इसको काट रहे हैं। ओके, तो काटिए 4 का टेबल से, क्या होगा 4 2 8 और 4 4 16। समझ में आया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये आपका फिर देखिए 4 से कट जाएगा 4 से, 4 6 24। अब देखिए 3 से काटिए, 3 2 कितना आया देखिए, तो 20 आया, यहाँ पर 5 आया, मल्टीप्लाई कर दिए कितना होगा 25 से कितना होगा 100, 20 पंचे 100। ठीक है, तो देखिए हमारा इंटरेस्ट आ गया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं निकाला। तो उससे पहले 2 क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर जो 1 बनाया अभी, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, उसमें क्या दिया हुआ था इंटरेस्ट निकालना, लेकिन इसमें क्या है आपका निकालना है क्या अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑलरेडी पहले से है, इंटरेस्ट हमारा यहाँ है, तो लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक बार हमारा वीडियो देख लीजिएगा पहला वाला। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 960 प्लस 100, ऐड तो करना आता ही होगा आप लोगों को, तो ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 1060। क्लियर, आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद अच्छा ठीक है, देखिए और एक बात सुन लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैथ्स को आप मेरे वीडियो से देख करके जो भी मैथ्स आप बनाइएगा, बराए मेहरबानी उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। एक एक सम को कम से कम 5 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। उत्पल बाबू टू का लोन ऑफ ₹3200। उत्पल बाबू ने जो है 3200 रुपए का लोन लिया। देखिए इससे पहले जो 2 सम था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसा है, इसलिए मैंने देखिए पहले से मैंने इसको लिख दिया ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, और आप ज़्यादा बोर ना हो। ऐसे तो मेरे ख्याल से आप हमारे वीडियो से बोर होते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है रिक एजुकेयर एकेडमी के ज़रिया, जो कि आप आसानी से अपना मैथ्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। तो क्या कह रहा है, उत्पल बाबू ने जो है 3200 रुपए का लोन लिया, मतलब प्रिंसिपल देखिए 3200, कितने साल के लिए लिया 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। देखिए 2 ईयर्स मैंने यहाँ लिख दिया। रेट कितना है इसका, किस रेट पर लिया 6% पर annum। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में फिर से पूरा पढ़ दे रहा हूँ, कहाँ से लिया, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक से, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड, अपनी जमीन की काश्तकारी करने के लिए, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर annum। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब जो पैसा लिया वो तो देना पड़ेगा, प्लस जो इसका 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा इस पैसे का 6% के हिसाब से, वो भी उसे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देखिए निकालेंगे, इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100। तो प्रिंसिपल हमारा लिख दिए, मैंने रेट लिख दिया, मैंने टाइम लिया 2020 कैंसिल, 6 2 12, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया, तो ये देना पड़ेगा, प्लस उसको ये देना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड अमाउंट, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल कितना है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट हमारा ये आया, मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों का ऐड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। बहुत इजी है ना। चलिए इस वीडियो का आखिरी, देखिए इस वीडियो का आखिरी सम देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद वाले वीडियो में आपको फिर इसके बाद का सम आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शोभा देवी डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक। शोभा देवी ने कुछ रुपए जमा किया बैंक में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किस रेट पर, रेट हमारा देखिए यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 5.25%। ठीक है, परसेंट में हमेशा रेट रहता है। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, शी हैज गॉट ₹840 एज इंटरेस्ट। देखिए बगल में एज इंटरेस्ट लिख दिया 840, मतलब उसको 2 साल के बाद शोभा दीदी को
840 रुपए मिला एज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 840 रुपीज मिला उसे। कितने साल के बाद? 2 साल का इंटरेस्ट मिला उसे, मतलब टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 इयर्स। उसने कितना पैसा रखा पता नहीं। अब देखिए आगे क्या करें, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। उसने बैंक में कितना रुपए जमा किया ये निकालना है। देखिए डिपॉजिटेड का वर्ड आ गया, डिपॉजिटेड मनी मतलब प्रिंसिपल निकालना है। देखिए हमारा इंटरेस्ट कितना है ₹840, हमारे बुक में दिया आप देख लीजिएगा। 100 रेट कितना दिया 5.25 और टाइम हमारा दिया हुआ 2 इयर्स। ठीक है, हम यहाँ से डिसिमल हटा देंगे, तो डिसिमल हटाने के लिए ऊपर में क्या करना पड़ेगा, हमें 100 देना पड़ेगा। हम 25 का टेबल से डायरेक्ट काट देते, देखिए 25 2 जा 50 और 25 बन जा, देखिए 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 से कम 25, यहाँ पर 25 चौके 100 हो गया। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पर 21 से 4 दफा कट जाएगा ये। क्लियर? फिर यहाँ पर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखिए 3 0 आपका बचा, मतलब उसने 8000 रुपया जमा किया। शोभा दीदी ने कितना जमा किया था, कितना जमा की वो 8000 रुपया जमा की। तो लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड द मनी डिपॉजिटेड या रिक्वायर्ड द डिपॉजिटेड मनी, जो भी रिक्वायर्ड द मनी डिपॉजिटेड ₹8000। ठीक है, या इसको डिपॉजिटेड मनी भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा 1 से लेकर के 5 तक का मैंने सम बना दिया इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद मैं इसके बाद फिर मैं वीडियो दूंगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों का ये सॉल्व कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप तो ऐसे स्टडी तो अपने घर पर करते होंगे, स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे। और इम्पोर्टेंट सब मैं ज़रूर दूंगा। और आखिरी वक्त में जब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएगा तो उस वक्त तो आपका जो वीडियो होगा बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो हमारा रहेगा, एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेड रहेगा। मैं अभी आप लोगों का सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और हर चैप्टर पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हर चैप्टर का आपका बेसिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट सम्स मैं दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाए। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और दूसरों को से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।